दोनों तरफ के बेल्ट की शेप बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। गले की राउंडनेस बिल्कुल सेट है। हुक आई के पट्टी का लेवल बिल्कुल बराबर जा रहा है। प्लीट्स बिल्कुल ओके एंड शेप में है। हेलो गाइस, मैं हूँ सिया। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और गाइस, क्या आपके भी जो ब्लाउज के प्लीट्स हैं वो बिल्कुल ओके नहीं होते हैं? कहीं से ज़्यादा कहीं से कम हो रहा है, हुक आई की पट्टी आगे पीछे हो जाती है, गले का जो डीपनेस है एंड राउंडनेस है वो क्लीन अप नहीं होता, हाथ को जब ऊपर उठाते हैं तो आपका ब्लाउज ऊपर उठ जाता है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो गाइज, ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है, इसको मैंने इस प्रकार से बिछा लिया है। और गाइज, इस तरफ मेरा फोल्डेड है और इधर मेरा ओपन है। तो जहाँ पर मेरा ओपन साइड है ना, वहाँ पर स्केल रख करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये हम फैब्रिक को सीधा करने के लिए ड्रॉ करते हैं। अब जो हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, यहीं से हम सारी जो मार्किंग है वो करेंगे। तो मार्किंग के लिए देखो, सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ है 14 इंचज, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके मार्किंग कर लेंगे। अब हमने जो पहले मार्किंग की थी स्ट्रेट लाइन, वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 15.5 इंचज पर मार्किंग कर लेंगे। इधर है मेरा फोल्डेड साइड और इधर है मेरा ओपन साइड। जो साइड आपका फोल्डेड है वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच का हाफ यानी कि 0.25 इतना मार्जिन हमने हुक आई की पट्टी के लिए छोड़ देना है यहाँ से, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब जो हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से हम जितनी भी अपनी फिटिंग की मार्किंग होगी वो करेंगे। जितना भी मार्किंग करना है हम इस लाइन को ध्यान में रखकर ही करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ तीरा का मार्किंग करेंगे। तीरा आपका जितना हो वो यहाँ पर आप जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ उसको ध्यान में रखकर ही करेंगे। तो गाइज, मेरा जो तीरा है वो 5.75 है। फिर हम आर्म होल की लेंथ ले लेंगे, वो है मेरा 6 इंचज़। आपका जितना हो उतना लीजिए। जहाँ पर हमने 6 इंचज़ का मार्किंग किया है वहाँ पर हम 5.75 का अगेन मार्किंग करेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे का लेवल इक्वल रहता है। फिर हमारा जो ओपन वाला एरिया है ना, उधर वाले साइड हम इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। फिर आपका एक बॉक्स की तरह बन जाएगा और एक कॉर्नर बन जाएगा। कॉर्नर पर आप 1.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे। जो 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे वहीं से हम आर्म होल का शेप देंगे। फिर ये हमने जो 5.75 का मार्किंग किया था ना, दोनों कॉर्नर की लंबाई जो थी वो 6 इंचज़ थी, तो उसका हम हाफ 3 इंचज़ पर मार्किंग कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ देखिए, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना आपका चेस्ट हो, यानी कि मेरा जो था वो 37 था, तो 37 का 4 से आप डिवाइड करेंगे तो जितना आपका मेजरमेंट आएगा उतना आप यहाँ पर मार्किंग कर दीजिए। यहाँ पर आपके 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, तो इन 3 पॉइंट्स को मिला करके ही हम आर्म होल का शेप देंगे। पर उससे पहले हम यहाँ पर मार्जिन भी ऐड कर लेते हैं। जो मार्किंग आपने चेस्ट लाइन के लिए की है वहाँ पर आप 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लीजिए, और अब इस चारों पॉइंट को मिला करके हम आर्म होल का शेप दे देंगे। हल्के हाथों से इन तीनों मार्किंग को आपस में राउंड शेप देते हुए मिला देंगे। इसको हम हल्के हाथों से इस तरह से मिलाते जाएंगे और शेप देते जाएंगे। उसके बाद देखिए गाइज, यहाँ पर जो ये हमारा एरिया है ना, जब हम इसको पहनते हैं यानी कि ब्लाउज़ को, तो यहाँ से क्या होता है, थोड़ा रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो वो रिंकल्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है जिसको हम रिमूव नहीं करते। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करने के लिए 0.75 पर हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे, और जो राउंड शेप दिया है उसको नीचे तक इस प्रकार से हम डाउन कर देंगे। फिर हम फ्रंट तीरे का भी मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट तीरा जो है वो मेरा 12 इंचज़ है, तो यहाँ पर मैं 6 इंचज़ पर ही मार्किंग करूँगी, क्योंकि अगर इसमें मैं मार्जिन ऐड कर दूँगी और जब हम इसका राउंड कट जो अपना गला कट करेंगे तो वो हमारा ना फैल जाता है, जिससे कि हमारा शेप है ना वो बिगड़ जाता है। इसलिए यहाँ पर हम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। ओनली जितना आपका तीरा है उतना ही मार्किंग करके राउंड शेप दे देंगे। और गाइस, जो हमने ये शोल्डर लाइन ड्रॉ किया है ना फ्रंट तिरे का, तो कटिंग जो करेंगे हम इसी पर करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। उसके बाद हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक आपको जितना ब्रॉड चाहिए उस हिसाब से कट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है ना, वहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे ऊपर का, और जो लेंथ लेंगे वो 6.5 इंचज़ लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितना लंबा नेक बनाना है। और नीचे की चौड़ाई में ले रही हूँ 3 इंचज़। 3 इंचज़ पर हम इस प्रकार से मार्किंग करके इसको इस प्रकार से ऊपर की मार्किंग और नीचे की मार्किंग को मिला देंगे। फिर जो यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है वहाँ पर 1/2 इंच का इस प्रकार से तिरछी लाइन बना करके राउंड शेप दे देंगे। ये हमारे नेक की भी मार्किंग हो गई।
अब बारी आती है हमारे अपेक्स पॉइंट की, तो उसमें देखो कितना हमने मार्जिन ऐड करना है। इस तरह से हम इंची टेप को ऊपर की तरफ से रखेंगे और जितना आपका मार्जिन हो, सॉरी, जितना आपका अपेक्स पॉइंट लेना है आपको 10.5 इंच मैं ले रही हूँ, तो उसमें मैंने हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर दिया और एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब हम इस तरह से इंची टेप को अपनी तरफ से रखेंगे और 3.5 इंच पर एक और मार्किंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा मार्किंग है, यहाँ पर हमारा अपेक्स पॉइंट निकल करके आया है। यहाँ पर हम अपेक्स पॉइंट लाएंगे, डाउन में भी 3.5 इंच का मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से नीचे इस तरह से मिला देंगे। अब हमने जो अपेक्स पॉइंट लगाया है वहाँ से हम 2 इंच का इस प्रकार से गैप लेंगे और 2 इंच का मार्क कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से 6 इंचज़ पर मार्क करना है और दोनों निशान को इस प्रकार से मिला लेना है। तो ये हमारे 2 प्लीट्स की मार्किंग हो गई। ये हमारे 2 प्लीट्स है। पहले वाले को हम फर्स्ट प्लीट कहते हैं, दूसरे को हम सेकंड कहेंगे। अब हम तीसरे प्लीट की मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा सेकंड प्लीट्स का मार्किंग है ना, वहाँ पर इस प्रकार से इंची टेप को रखना है और 2 पर मार्किंग कर लेना है 2 इंचज़ पर। उसके बाद जो फर्स्ट है, फर्स्ट और थर्ड के बीच 3 इंचज़ का गैप होगा, वहाँ पर हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से हम 6 इंचज़ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 6 भी रख सकते हैं, 6.5 और 7, ये 3 इंचज़ पर हम रख सकते हैं। जहाँ पर आपका प्लीट सेट हो वैसे आप वहाँ पर मार्किंग कर लीजिए और दोनों को मिला दीजिए। अब बारी आती है फोर्थ प्लीट की। तो फोर्थ प्लीट का गैप जो है वो 1.5 इंचज़ का होता है ओनली। इसको इस प्रकार से हम मार्क कर लेंगे। फर्स्ट प्लीट की तरफ से 1.5 इंच का मार्क करके इस प्रकार से हम सीधा मिला देंगे। ये तो अभी हमारी सिर्फ मार्किंग हुई है। अब हम इसमें गैप ऐड करेंगे, किस प्लेट में कितना गैपिंग रखना है और कितना मार्जिन ऐड करना है, ये हमारा मेन पॉइंट होता है प्लीट्स के फिटिंग का। तो गाइज देखो, जो हमारा फर्स्ट प्लीट होता है वहाँ पर हम 2 इंच का गैप रखते हैं, 1 इंच का दोनों तरफ से। ये डिपेंड करता है हमारे ब्रेस्ट पर, कितना आपका ब्रेस्ट हैवी है। अगर ज़्यादा हैवीनेस है तो 1.5 इंच का रखिए, अगर नॉर्मल है तो 1 इंच का रखिए, और अगर 30 इंचज़ के लगभग आता है तो वहाँ पर आप ओनली हाफ इंच का गैप रखते हुए मार्किंग कर लीजिए। तो ये तो फर्स्ट वाले की मार्किंग हो गई। बाकी हम जो फोर्थ में अभी मार्किंग कर रहे हैं, फोर्थ प्लीट में, वहाँ पर ओनली 0.25 इंचज़ का ही मार्क करना है, यानी हाफ इंच का हाफ, इतना मार्किंग मार्जिन लेकर के हमने मार्किंग कर देना है। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट में और फोर्थ में मार्किंग किया है। अब सेकंड की बारी आती है, तो सेकंड में भी 0.25 का ही मार्जिन लेना है। यानी कि जो हम फोर्थ में और थर्ड में मार्जिन लेते हैं वो 0.25 का, यानी कि सेम मार्जिन लेते हैं। फर्स्ट वाले में लेते हैं 1 इंचज़ का। और अब आती है बारी थर्ड की, तो थर्ड में लेना है हाफ इंचज़ का। हाफ इंचज़ का दोनों तरफ से मार्जिन लेकर के हम इस प्रकार से इसको मिला देंगे। ये जो हमने मार्किंग की है, यहीं पर इतना ही फैब्रिक हमने अपने प्लीट्स में डालना है। अगर हम इतना फैब्रिक प्लीट्स में डालेंगे ना, तो फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी और आपका जो ब्लाउज़ है वो भी उभर करके दिखेगा। अब बारी आती है हमारे नीचे के बेल्ट की। तो बेल्ट जो है आपने जितना तैयार करना हो उसमें हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर दीजिए और वहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो मेरे बेल्ट की जो लेंथ है वो 2.5 इंचज़ है, उसमें मैंने हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके 3 इंचज़ पे मार्किंग कर लिया है। अब मैं इसको एंड तक 3 इंचज़ की मार्किंग कर लूँगी और इस प्रकार से इसको मिला दूँगी। अब देखो गाइज, जो हमारे बेल्ट का फ्रंट है ना, हमारे सामने की तरफ जहाँ पर हम हुकाई की पट्टी लगाते हैं, वहाँ पर 0.75 का मार्किंग करेंगे ऊपर की तरफ और इस प्रकार से हम बेल्ट को ऊपर की तरफ का शेप दे देंगे, यानी कि हल्का सा ट्विस्ट करके शेप दे देंगे। अब सारी मार्किंग अब हमारी हो चुकी है। अब देखो, अब हमने कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हमने नीचे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी कपड़े को सीधा करने के लिए, वो कट कर लिया और हमारा फ्रंट तीरा का जो मार्किंग था वहाँ से हमने कटिंग करके इसको इस प्रकार से कटिंग करके हमने अलग कर लिया। अब हम राउंड नेक की कट कर लेंगे। उसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। जितना आपका कमर हो उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए। मेरा जो कमर था वो 36 था, जब 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंचज़, तो 9 इंचज़ पे मार्क कर लिया। अब यहाँ बेल्ट के पास से जितना आपके प्लेट्स में गैप पड़ रही है ना, वहाँ उतना आप यहाँ पर मार्क करेंगे। यानी कि मेरा 1 इंच का गैप पड़ रहा था, तो 1 इंच पे मार्किंग करके जो हमने अभी जस्ट 1 इंच का मार्क किया है वहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
पॉइंट टू पॉइंट इस प्रकार से मिला करके हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। और जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है आपको, वो हम कट करके अलग कर देंगे। अब हमारा जो फ्रंट है ना, फ्रंट से जहाँ पर हम हुकाई की पट्टी लगाते हैं वहाँ से वो अटैच है, तो वहाँ से भी हम इसको कट करके अलग कर देंगे। बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इससे गाइज हमारी जो कटिंग है वो हमारी कटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके 1 बाय 1 कट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ गाइज मेरा जो कटिंग मेथड था आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, और हर पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये था मेरा कटिंग मेथड जो मैं हमेशा से फॉलो करके कटिंग करती हूँ, और आपको भी आज मैंने क्लियर कर दिया है। तो गाइज़ इसका जो स्टिचिंग वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो गाइज़ बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये जो स्टिचिंग मेथड है ना वो भी मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट स्टिचिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।